तो केंद्र सरकार और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के बीच जारी टकराव के बीच बीते गुरुवार को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, संसद के भीतर विपक्ष की रणनीति और सरकार पर संयुक्त राजनीतिक दबाव बनाने को लेकर था। हाल ही के दिनों में संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, उसी कड़ी में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सूत्रों की माने तो नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक हालात की समीक्षा की और यह भी तय किया कि संसद के भीतर सरकार को लगातार घेरा जाएगा। वहीं संसद के बाहर भी विपक्ष छात्रों के मुद्दे को मजबूती से उठाएगा। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि आंदोलन को केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा विषय बताया जाए। दरअसल पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के बैनर तले छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रणाली में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करना और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग शामिल है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भी है। बैठक में विपक्षी नेताओं ने संसद की आगे की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन ने तय किया कि मानसून सत्र के दौरान पेपर लीक, छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। विपक्ष की कोशिश होगी कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित मंत्रियों से सदन में विस्तृत बयान दिलाया जाए। साथ ही यदि जरूरत पड़ी तो संसद के भीतर संयुक्त विरोध भी किया जा सकता है। राहुल गांधी ने बैठक में छात्रों के समर्थन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही में उन्होंने छात्र आंदोलन में जान गंवाने वाले युवाओं को श्रद्धांजलि भी दी थी और कहा था कि विपक्ष छात्रों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहेगा। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले कई वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है और सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेने में विफल भी रही है। बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने देश भर में प्रस्तावित विरोध कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों में छात्र संगठनों और सहयोगी दलों के साथ समन्वय बढ़ाने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को समर्थन देने की रणनीति पर विचार किया गया। विपक्ष चाहता है कि यह मुद्दा केवल दिल्ली तक सीमित न रहे, बल्कि देश भर में युवाओं की आवाज के रूप में भी सामने आए। उधर केंद्र सरकार ने भी आंदोलन को लेकर बातचीत के संकेत दे दिए हैं। सरकार की ओर से सीजेपी प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए कई प्रस्ताव भेजे गए हैं और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय के दौरान भी बातचीत की पेशकश भी की गई। हालांकि सीजेपी ने फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है। संगठन का कहना है कि बातचीत किसी तटस्थ स्थान या जंतर मंतर पर होनी चाहिए और केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस निर्णय भी सामने आने चाहिए। इस बीच सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने जंतर मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। विपक्ष इस कदम को लोकतांत्रिक विरोध पर अंकुश लगाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों को रोकने के लिए ही लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की यह बैठक केवल मौजूदा आंदोलन तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में संसद और सड़क दोनों जगह पर विपक्ष की संयुक्त रणनीति का संकेत भी देती है। यदि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच जल्द सहमति नहीं बनती है तो यह मुद्दा मानसून सत्र के दौरान और अधिक राजनीतिक गर्मी पैदा कर सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के आवास पर हुई यह बैठक विपक्ष के लिए शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ साझा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश के रूप में देखी जा रही है।